है धुले पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 12.47 करोड़ रुपए का गांजा नष्ट किया गया है। 13 मामलों में जब्त मादक पदार्थ पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। नशा कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के धुले पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक्शन लिया है। पुलिस ने 13 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए 9,536 किलो गांजे को, जिसकी अनुमानित कीमत 12 करोड़ 47 लाख के आसपास है। पुणे के राजगढ़ गांव स्थित अधिकृत प्लाट में कानूनी और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। यह कार्रवाई केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान और महाराष्ट्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हुई। धुले पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त एक्शन लिया जाता रहेगा। इस बड़े अभियान के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि समाज में नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उस सख्त एक्शन की बात तकरीबन 10,000 किलो गांजे की बड़ी खेप जो कई अलग अलग जगहों से पकड़ी गई थी, इन सभी खेपों को नष्ट किया गया है। तो धुले पुलिस का यह बड़ा एक्शन, तकरीबन 13 करोड़ रुपए का यह गांजा, जिस गांजे को नष्ट किया गया है। 13 ऐसे मामले थे जिन मामलों में इस बड़ी खेप को पहले जब्त किया गया और जब्त किए जाने के बाद अब ये इसको डिस्पोज किए जाने की कार्रवाई जारी है। तो बड़ा एक्शन है धुले पुलिस का। 12.47 करोड़ रुपए का गांजा नष्ट किया गया है, यानी कि तकरीबन 13 करोड़ का यह गांजा जिसको नष्ट किया गया है पुणे पुलिस प्रशासन के द्वारा। 13 मामलों में जब्त किया गया था ये अलग अलग लोकेशन से, जिसके बाद अब इसके नष्टीकरण की, इसके डिस्पोजल किए जाने की कार्रवाई। हालात और स्थितियां क्या हैं आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नशे को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें उस पूरे एक्शन की, जिस एक्शन के तहत 13 करोड़ रुपए का लगभग गांजा नष्ट किया गया है। नशा कारोबारियों को सख्त एक्शन की बात कही गई है। महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। तो धुले पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 10,000 किलो गांजा जब्त किए जाने के बाद इस गांजे की खेप को नष्ट किया गया है। आपको बता दें, वैज्ञानिक विधि से इस गांजे की खेप को डिकम्पोज किया गया है, नष्ट किया गया है। और महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, राज्य में नशे को लेकर जो भी अवैध कारोबार है उस कारोबार पर एक्शन लगातार जारी रहेगा। और ये उसी एक्शन की तस्वीर। शाहिद जुड़े हुए हमारे साथ तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। शाहिद, 13 करोड़ रुपए का लगभग ये गांजा जो नष्ट किया गया है, 13 अलग अलग लोकेशन से इसको ट्रैक किया गया था। एक बार विस्तार से बताइए, ये लोकेशंस कौन थी, कितना गांजा पकड़ा गया और जब्त किए जाने की ये पूरी कार्रवाई कैसे चली? वैभव, देखिए ये कुछ 13 जो मामले हैं, उन 13 मामलों में जो है ये जब्त किया गया है। आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि वैभव, इसे डिस्ट्रॉय करने की एक प्रक्रिया होती है। जब भी इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, कार्रवाइयों के बाद जो माल मुद्दा जिसे कहा जाता है, ये मादक पदार्थ हो या दूसरी चीज है, जो भी जो है, अब चूंकि इसका जो है दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको जब्त करना है तो इसको डिस्ट्रॉय भी करना है, ये रूल के तहत चीजें आती हैं। तो धुले में ऐसे ही 13 मामलों में जो है इस तरह से 900 किलो से भी ज्यादा जो है ये गांजा जब्त किया गया है। और काफी दिनों से ये सारी चीजें रखी हुई थी, और जब ये कोर्ट में सब कुछ मतलब कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आमतौर पर जब तक कानूनी प्रक्रिया वैभव पूरी नहीं होती, तब तक जो है इसे जो है बहुत संभाल कर उन्हें रखना पड़ता है, मुद्देमाल उसमें। और जब ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर इस मादक पदार्थ को जो है नष्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है फैक्ट्रियां होती हैं,
जहाँ पे जो है समय-समय से जो है जब ज़ब्ती कार्रवाई पूरी हो जाती है, कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाती है और कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है या जो भी, तो उसके बाद फिर इसको जो है चूँकि भाई ये तो मादक पदार्थ है, इसको स्टोर में रखा नहीं जा सकता। तो इसलिए जब ये सारा सब कुछ पूरा हो जाता है, तो इसके बाद कानूनी प्रक्रिया ही अपनाते हुए इसे जो है नष्ट किया जाता है। मुंबई हो, धुले हो नासिक हो, सारे डिस्ट्रिक्ट सारी जगहों पर जो है इस तरह से फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पे इसे नष्ट किया जाता है। जैसे मुंबई में अगर कुछ ज़ब्ती होती है और उसे नष्ट करना होता है, वो नवी मुंबई में इसकी फैक्ट्री है। तो ऐसे ही धुले में भी जो है ये कार्रवाई हुई है। पिछले 1 साल की बात करें तो 13 मामलों में जो है ये सब कुछ ज़ब्त किया गया था। 900 किलो से भी ज़्यादा ये मादक पदार्थ था और हम्म। इसको जो है जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई, तो अब इसे जो है नष्ट किया गया है। इस दौरान जो है जो केस होता है, केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कलेक्टर इन सब की मौजूदगी में ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे नष्ट करने के लिए जो है जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों के ज़रिए इसे किया जाता है और वहाँ पे जो है इसे उन फैक्ट्रियों में जो है मशीनरी की मदद से जो है इसे पूरी तरह से जलाकर तबाह कर दिया जाता है, ताकि हम्म। ये जो है दोबारा यूटिलाइज़ ना किया जा सके। और सिर्फ़ यही नहीं कि गांजा है बल्कि इसके अलावा एमडीएम है, चरस है, नारकोटिक्स के मतलब जितने भी चीज़ें इसके मादक पदार्थ जो भी ड्रग्स जो है इसके अंडर आते हैं, उन सभी को जो है इसी तरह से जो है इसी फैक्ट्री के ज़रिए जो है नष्ट किया जाता है। तो धुले में ऐसे 13 मामले थे जिन 13 मामलों में जो है 900 किलो से भी ज़्यादा जो है ये गांजा ज़ब्त किया गया था। काफ़ी दिनों से ये रखा था। हम्म। कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है इस पूरे मामले में जो है इसको नष्ट करने की इजाज़त तलब की गई और अब इसे जो है नष्ट कर दिया गया है। जी, वैभव। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शायद। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।